वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट का प्रीवियस ईयर हम आज पेपर सॉल्व करेंगे। सीटेट का हिंदी विषय का जो हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आते हैं सीडीपी सॉल्व करेंगे। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो पिछले वर्ष 2021 में आपको दिसंबर 2021 में प्रश्न पूछे गए थे हिंदी विषय में, वो सीडीपी हम सॉल्व करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो संबंधित जो हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार से पूछे गए थे और उसके बारे में आज के हम सारे प्रश्न जो है आज मैं सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो को जो है आखिरी तक अवश्य देखना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सीटेट एग्जाम की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। चाहे पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ ले। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप कमेंट में ये और लाइव चैट के दौरान इसके आप आंसर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। कहानी को दोहराना, शीर्षक बताना, पात्रों के नाम बताना। तो इसमें जो आपका आंसर कौन सा होगा कमेंट में जरूर बताना। चौथा ऑप्शन जो है इसमें कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, यह उत्तर जो है सही है। दूसरा प्रश्न है, किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है, ये पूछा गया था। तो जीवनी, आत्मकथा और डायरी एकांकी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट में बताना। तो इसमें आपको जो है एकांकी में जो है मौखिक अभिव्यक्ति ज्यादा होती है, इसलिए एकांकी इसका जो उत्तर है वो सही रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न का जल्दी से उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये पूछा गया था। रंगीन चित्र है, पुनरावृत्ति है, संक्षिप्तता है, केवल चित्रात्मकता है। तो आपके अनुसार क्या है कमेंट में बताना। तो चलिए इसका देखते हैं। केवल चित्रात्मक वाला तो सही नहीं होगा, चित्र वाला सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है सार्थक पुनरावृत्ति वाला ऑप्शन सही है, सही लगेगा, दूसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। चौथा प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, हिंदी, विदेशी, अंग्रेजी या मातृभाषा। तो आपके अनुसार क्या है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदी, विदेशी और अंग्रेजी भाषा नहीं होगा, मातृभाषा। बच्चे की अपनी स्वयं की जो भाषा रहती है वो घर से जो सीख कर आता है वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। वही भाषा में अगर उसको पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर पर तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा और सीख पाएगा। तो इसलिए जो है मातृभाषा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और दूसरे जो तीसरा प्रश्न है उसमें सार्थक पुनरावृत्ति वाला ऑप्शन सही है। तो ये दो प्रश्नों के सही जवाब होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। तो कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये सब कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए चलिए अब आगे देखते हैं इस प्रश्न को और आप इसका जवाब जरूर दीजिए। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भावपूर्ण पठन, व्याख्या, अलंकार, छंद। क्या ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट में बताना। चलिए अब इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। कविता का व्याख्या करना, छंद, अलंकार, ये महत्वपूर्ण है क्या, तो ये नहीं है। भावपूर्ण पठन मतलब उसका भाव क्या निकल रहा है कविता का, वो आपको अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे तो ही वो आपके लिए कविता का महत्वपूर्ण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता के लिए पूर्ण पठन वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर कहलाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 3 की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, ये यहाँ पे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। बच्चों को सर्वज्ञ बनाना, अन्य व्यवसाय से परिचित कराना, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय। तो इसमें जो है बच्चों को सर्वज्ञ बनाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, व्यवसाय से परिचित भी नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर है। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का एक वो भाग है, मतलब पाठ है जो है वो भाषा का भाग है। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे नंबर का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया था हमारे ऐसे 7वें नंबर का प्रश्न रहेगा सीटेट के पेपर में। तो तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है सवाल को, तो ये सवाल पूछा गया है। तो ये क्या करवाता है मतलब बच्चों से, तो अपनी नदियों की जानकारी देने के लिए है, पर्यावरण संरक्षण के लिए है या नदियों के नाम बताने के लिए। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट में या रिप्लाई में जरूर दीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन है अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देता है। दूसरा ऑप्शन हमें क्या सही लग रहा है, और अपने अनुभव जो है बच्चे स्वयं बताएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर भी आप जरूर बताना। भाषा अर्जन क्षमता खालिस्तान से संबंधित, तो ये क्या है जो है विभिन्न प्रकार के जो रहते हैं स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो इन ऑप्शन में से आपको क्या सही है, भाषा अर्जन क्षमता पे किसने ज्यादा ध्यान दिया था, क्या है किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है। नॉम चॉम्स्की जो थे उनसे संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता। तो इसलिए जो है चॉम्स्की वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तीसरे नंबर का आंसर आपको लगा देना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न क्या है,
तो 90 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया। प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित परीक्षा, ज्ञान सूची या साक्षात्कार, क्या मानते हो? कमेंट में बताना, रिप्लाई देना। तो चलिए बात करते हैं इसकी। मौखिक, इसमें लिखित परीक्षा से संबंधित तो हम नहीं मान सकते हैं, जांच सूची भी नहीं है, साक्षात्कार तो ले नहीं रहे बच्चों का हम, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमें सही लग रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन। तो आपको क्या लगता है? रिप्लाई जरूर दीजिए, कमेंट में जरूर बताना। तो इसमें आपको जो है मौखिक अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो मौखिक अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन आपको दे देंगे, आप उत्तर तो सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था हमारे सीटेट के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कतई शब्द है, इस पर रेखांकित किया गया शब्द का क्या मतलब है, ये पूछा गया था प्रश्न में। तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको क्या सही लग रहा है? रिप्लाई जरूर दीजिए। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा, संदर्भ में शब्दावली का एक उदाहरण है, मतलब कतई, ये पूरा जो शब्द है ये कतई इसमें उदाहरण है एक प्रकार का, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो इसका भी आप कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आने वाले सीटेट में पूछे जाएंगे, तो इसलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वे पढ़ते समय अटकती है, संभवतः यह खालिस्तान ग्रस्त है, मतलब कि कौन से रोग है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सारे इसकी वीडियो में आपको आने वाले समय में बना के बता दूंगा कौन कौन से रोग से क्या संबंधित रहता है। तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और अफेजिया, तो ये सारे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डिसकैल्कुलिया जो है गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है लर्निंग वाले से है, मतलब कि पढ़ने से संबंधित है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम स्क्रीन पे और देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप जल्दी से इसका रिप्लाई में जरूर उत्तर देना। सीटेट के अन्य क्लास की वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट को देखें और उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगी आपको, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में खालिस्तान और खालिस्तान साल के माध्यम में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो किस प्रकार से किया जाता है? तो काय के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, लिपि, ज्ञान, वर्तनी, रेखांकित शब्द लेखन और ये सब दिया था। तो तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ था रेखांकन और चित्रांकन। तो जो तीसरा ऑप्शन है इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से जो है प्राथमिक स्तरों में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। इसीलिए तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में, हमारे देश की खालिस्तान विविधता हमारा एक भाषाई खालिस्तान है, ये पूछा गया था। तो खालिस्तान के स्थान पे आपको क्या क्या आएगा वो हमें बताना है। आप हमें रिप्लाई में जरूर बताइए क्या आपको ऑप्शन सही लग रहा है। साहित्यिक चुनौती, भाषिक संबल, भौगोलिक विस्तार और भाषिक हथियार, ये सारे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपके अनुसार ये क्या चुनौती है? तो नहीं है, चुनौती नहीं है। भौगोलिक के बारे में बात की जा रही है तो नहीं किया जा रहा है। भाषिक और हथियार बोल दिया तो गलत हो गया, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, भाषिक और संबल आ जाएगा खालिस्तानों में, और ये आंसर सही है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14वें नंबर पे, भाषा एक खालिस्तान व्यवस्था है, ये पूछा गया है। तो क्या जटिल व्यवस्था है, जटिल प्रक्रिया है? नहीं है। समस्यात्मक वस्तु है? नहीं है। तार्किक व्यवस्था भी नहीं है। तो इसलिए जो चौथा ऑप्शन है नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा एक क्या है, एक प्रकार की नियमबद्ध व्यवस्था है, इसीलिए जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था वाला। तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन हमें सही कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस अंतिम प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कमेंट में और रिप्लाई जरूर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्या है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न पूछा गया था, सरल, रोचक, समावेशी, जटिल। तो सरल और रोचक भी बनाती है, तो ये भी ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिए। चलिए बात करते हैं और आखिरी में हम इसका उत्तर देखते हैं। तो जटिल तो नहीं है, तो जटिल वाला कट जाएगा। समावेशी वाला जो ऑप्शन है वो सही दिया था सीटेट के आंसर की में, तो इसलिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिससे कि वह भी इसके बारे में जान पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल सके।